कल की क्लास में हमने काफी क्वेश्चन पढ़े थे और उनमें मुख्य रूप से अंतिम जो क्वेश्चन छोड़ा था वो छोड़ा था आपका एक पिछवाई कला। किसका प्रश्न छोड़ा था भाई? पिछवाई कला का। और पिछवाई कला उत्तर क्या था उसका? नाथ द्वारा। कहाँ का है पिछवाई कला? कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अब देखो एक चीज आपने दिमाग में रहनी चाहिए कि पिछवाई कला में होता क्या है। तो कृष्ण का नाम आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा और अपन जाना राधा ने कृष्ण ने तो अपन बढ़िया तरीका से जाना। और आजकल ट्रेंड में भी है, ट्रेंड में आजकल ज्यादा किया होगा भाई। एक तो क्या के कारण है कि बहुत सारे मल्टीमीडिया के ऊपर संत महात्मा आते हैं और अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें बताते हैं, ठीक है। और एक राधा वल्लभ से नाम से भी बहुत बड़े संत है, तो उन्होंने सबने बताया है कृष्ण और राधा के जीवन चरित्र की रास लीलाओं का जो चित्रण है वो कपड़े पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कपड़े पर। और ये काम होता कहाँ है? नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा में कौन सा मंदिर है? नाथ जी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नाथ जी मंदिर है, ठीक है। इस नाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसके पीछे की साइड में ये लगाया हुआ होता है कपड़ा जिसमें पूरा जीवन चरित्र होता है। तो आया कि अब एक है सांझी। क्या है? सांझी। सांझी जानते हो क्या होती है? कुंवारी कन्या। कुंवारी जी की छोरी होने कुंवारी जगह को ब्याह नहीं करे लोग, ठीक है। एक पूजा करे माता पार्वती की पूजा करे भाई? माता पार्वती की पूजा करे। क्या बात करे? कि सुंदर वर मिले, यानी फूट रो बीन मिला मारवाड़ी में कह इसका ये खातर करे की पूजा करे? माता पार्वती की पूजा करे। कुंवारी छोरिया फूट रो बीन मिले। आप ही की जगह प्रसिद्ध है भाई नाथ द्वारा की। खड़े की प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। सांझी की सेवा तो चाह रही हो, पिछवाई को तो चाह रही हो। तो इन अपन ध्यान में हर आपनी है कि सांझी किसी की निकला जैसे कि आप पेड़े के पत्ते पर निकले। क्या पर निकले? पेड़े के पत्ते पर, ठीक है, पत्ते पर। माता पार्वती की पूजा को तस्वीर रखते हैं उसके बाद में करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सांझी का कहाँ की है और पिछवाई कहाँ की है। अब देखो नाथ द्वारा का जो नाथ जी मंदिर है इसकी विशेष बात आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान का भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार नहलाया जाता है। कितनी बार नहलाया जाता है? 8 बार नहलाया जाता है और 8 बार पूजा होती है। कितनी बार पूजा होती है? 8 बार पूजा होती है। ये आपको ध्यान में रखना। कृष्ण जी दिन का मैंने रगड़ 8 बार तो हुआ है, ठीक है। और फिर 8 ही बार कृष्ण जी की क्या करें? पूजा करें। तो आप अपन अभी ध्यान में रखने की राजस्थान का हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिन में 8 बार पूजा होती है और वहां पर 8 बार कृष्ण को नहलाया जाता है। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा भाई? नाथ द्वारा हो जाएगा। तो एक तो प्रश्न ये था आपका। उसके बाद में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की। राधा कृष्ण के चित्र है वो कपड़े पर उकेरे जाते हैं। सांझी है वो कुमारी कन्याएं सुंदर पति के लिए पार्वती की पूजा करती हैं। अब देखो कई बार तो मनिया ऐसे आने लग गया कि यार पार्वती के तो खुद के फूट रो गोनी को है कि नहीं? पार्वती के खुद के फूट रो है, शिव जी फूट रही है। शिव जी केवल देवता है लेकिन अपन फूट रहा लगे। कई बार छोरा है शिव जी तो तांडव करे। अरे थे मन साधारण बता दो कि थे हो थाने चे मतलब हिमालय के ऊपर बर्फ के ऊपर बैठा दे, कपड़ा खड़े आधा है कि नहीं नंगा पूंगा और गले के बाद शाप गाल दे, ऊपर थाने जहर और पाते हटे रे कहीं का मैंने गंगा नदी है जी ऊपर ही काट दे। अब बताओ शिव जी तांडव नहीं कर रही तो कहीं है सी तांडव ही करी और कहीं करी है ना। तो पार्वती को तो खुद के रहने की दिक्कत हो रही, फिर भी है कि तुम्हारे छोरे इसकी पूजा कर ले जे खटे हुए तो मिल जाओ है ना। कोई फूट रोक जो मारू जो भी हुआ लेकिन मिल जाओ। अब देखो आगे मन लगा आजकल सांझी की तो मतलब छोरा नहीं करनी चाहिए कि फूट रही ना हो जाए बड़ा अपन छोरी मिल जाए है कि नहीं? ध्यान है ना। अभी तो ध्यान देना। अब देखो अब एक अब ये जो मतलब आते हैं कई बार मैं देखता हूँ आपने देखा होगा एक भर्ती आई हुई है पशु परिचर की भर्ती। किसकी भर्ती है? पशु परिचर की भर्ती है। किसकी भर्ती है? पशु परिचर की भर्ती है। अब पशु परिचर जो भर्ती है ये वर्तमान में अगर देखें तो राजस्थान की 100वां भर्ती है। ट्रेंड दिया महीना है। ट्रेंड में 17 लाख फॉर्म भरे गए। कितना लाख फॉर्म है? 17 लाख फॉर्म भरे गए पशु परिचर भर्ती के। और इसमें मैटर भी खूब है। अब कई वीडियो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मतलब लोग इतने कमेंट करते हैं, कोई शांत है जगह गलर कोई भागे तो फिर बाद में एक देखो अभ्यर्थी पशु परिचर की तैयारी करता हूँ
है कि नहीं है। बिग बात में दिया कोई फॉर्म भरने जाकर मेरा साथी आरएस की तैयारी कर रहा था, पशु परिचय का फॉर्म भर रहा है। मतलब ये बात इतनी गलत है, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, मजाक बढ़ा रहे हैं, वीडियो में रीले बढ़ा रहे हैं, लेकिन गलती बहुत बड़ी है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन 17 लाख में वीडियो बनाने वालों के भाई बहन भी है। आपने भी उसमें फॉर्म भर रखा है, आप भी वहां वीडियो बनाते हो, उस पर मजाक बनाते हो भर्ती का। आप देखिए 5 से 7 हजार पोस्टें और 17 लाख फॉर्म भरे हैं। कितना बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी कितने गंदे तरीके से हावी हो चुकी है। एक सामान्य सी भर्ती के लिए, है ना, उसमें इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, 12वीं पास इतने बच्चे जो मतलब कभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की, आरएस की, पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो एक पशु परिचय की सामान्य भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं और लोग उनका मजाक बना रहे हैं। अब वो मजाक बढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि वो बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं वो बेरोजगारी के किस दौर से गुजर रहे हैं। सरकार को चिंता होनी चाहिए, लोगों को चिंता होनी चाहिए कि आपके घर में भी 5, 7, 10 बेरोजगार होंगे। अब फॉर्म तो उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, तो क्या वो चीजें तुम उनके लिए भी बोलोगे? अपनी मतलब कहने का मतलब है कि कमाई के लिए या कैसे भी करके मनोरंजन के साधन बहुत है, मनोरंजन बढ़ाने के लिए वीडियो बहुत है, लेकिन कम से कम हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि कभी भी कोई बेरोजगार आदमी अगर मेहनत कर रहा है तो उसका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। और वो लोग मेहनत ही तो कर रहे हैं, जो लगेंगे वो मेहनत नहीं करते क्या, वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं। और मैं तो ये दुआ करता हूं कि वो इतनी अच्छी मेहनत करें वो तैयारी करने वाले कि उनका तो सिलेक्शन हो, उनका सिलेक्शन हो। और जो ये कमेंट मतलब घटिया वीडियो बना रहे हैं, जो हंसी मजाक कर रहे हैं, सालों के घर में ही कोई ना लगे नौकरी, कभी भी कोई भी इनके घर में ही ना लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि इनको इतनी शर्म नहीं है कि भाई हमने ऐसे वीडियो बनाए। कितने फॉर्म है? इसका मतलब है कि 17 लाख फॉर्म, 17 लाख लोग, यानी एक छोटी सी भर्ती के लिए 17 लाख को तो वेरीफाई करते हैं कि ये तो पूर्णतः बेरोजगार है, इनका तो कोई काम धंधा भी नहीं है, यानी ये एकदम बेरोजगार है, तब जाकर पशु परिचय का इन्होंने फॉर्म बनाया। तो इसलिए कभी भी ऐसे वीडियो है वो आप नहीं देखोगे, आप मेहनत करोगे, आप दृढ़ इच्छा शक्ति से मेहनत करोगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो हमें ये बात ध्यान में भी ये भी रखनी है। तो उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ से हो गया आपका पिछवाई नाथद्वारा में होगी, करसन राधा हो गया, कपड़े पर चित्र बड़े होते हैं, सांझी मैंने आपको बता दिया। अब देखो भैया अगली कंडीशन में अपने पास क्वेश्चन था कि मारवाड़ का प्रताप कौन कहलाता है, मारवाड़ का प्रताप, यही क्वेश्चन था। देखिए राजस्थान का प्रताप है वो कौन है? भी महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप। और मारवाड़ का प्रताप देखिए, मारवाड़ में एक राजा था रावचंद्र सिंह, क्या नाम था? रावचंद्र सिंह। प्रताप देखिए, मारवाड़ में एक राजा था रावचंद्र सिंह, क्या नाम था? रावचंद्र सिंह। ये मारवाड़ के शासक, ठीक है। रावचंद्र सेन है, इन्हें कहा जाता है एक तो मारवाड़ का प्रताप, एक प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी क्या कहलाता है भाई? प्रताप का अग्रगामी। यानी अकबर का विरोध अगर राणा प्रताप से पहले किसी ने किया था तो वो कौन था? रावचंद्र सेन था। राजस्थान का भूला बिसरा राजा, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, बिसरा राजा, ये भी कौन कहलाता है? रावचंद्र सिंह। देखो इसे क्यों कहते हैं प्रताप का अग्रगामी? अकबर का नाम आपने सुना है? अकबर नाम सुना है कि नहीं सुना है? अकबर का सुना है? अकबर का नाम आपने सुना? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 और 1556 में अकबर शासक बना। 14 फरवरी 1556 को अकबर राजा बन गया। अकबर राजा बना, उसके बाद में अकबर ने चलाया अपना अभियान, और अभियान में एक नीति अपनाई, सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति थी? सुलह कुल, ठीक है। अब सुलह कुल का मतलब अपन को ध्यान रखना है कि अकबर या कैदियों दरबार में क्या कोई अगर लड़ना चाहे तो भी ऊपर आक्रमण कर दो, और अगर कोई सीधा आर पग पकड़ा है तो भाई मत आइए दीता स्वीकार कर ले तो बिना अपनी शरण में ले। और इस सुलह कुल की नीति के तहत ही नागौर दरबार लगा 3 जून 1570 में।
कब नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? 3 जून 1570 नागौर दरबार। और नागौर दरबार में, कौन से दरबार में? नागौर दरबार में रावचंद्र सेन आया, लेकिन रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और बीच में ही वापस चला गया। उसी प्रकार राणा प्रताप ने भी अकबर का विरोध किया था कि नहीं किया था भाई? किया था। तो रावचंद्र सेन को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी या अग्रज कहते हैं, या आप कह सकते हैं मारवाड़ का प्रताप। अब देखो एक नाम आया अकबर। हमने बहुत सारी बार पढ़ा है, लोग भी बताते हैं कि हिंदुस्तान पर 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, 600 सालों तक मुसलमानों ने राज किया, इस्लामी शासकों ने राज किया। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लेकिन कौन से इस्लाम के लोग? बाबर ने राज किया। अरे वो कहां से इस्लाम का हो गया? जिसका प्रेमी एक पुरुष था, उसके दरबार में सबसे खूबसूरत जो आदमी था वो उसका प्रेमी था, वो बाबर। वो हुमायूं जो जिंदगी भर अपनी मतलब उसके बारे में कहा कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, वो उस हुमायूं ने हम पर राज किया। क्या वो इस्लाम के लायक था? वो जहांगीर जो दारू और अफीम के नशे में पड़ा रहता था, पूरे दिन पड़ा रहता था, नशेड़ी था एक नंबर का, वो जहांगीर इस्लामी था? क्या वो अकबर इस्लामी था जिसे कुछ भी पता नहीं था, जिसे अपनी प्रेमिकाओं से ज्यादा पुरुषों से प्रेम था, वो अकबर इस्लामी था? वो औरंगजेब जिसे सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, केवल लड़ाई झगड़ा मारना पीटना, हिंदू मुस्लिम ये करना, वो क्या इस्लाम कभी भी ये परमिशन देता है? वो लोग दम्भ भरते हैं कि इस्लामों ने राज किया। इस्लाम धर्म में जन्मा आदमी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जो हिंदू धर्म में जन्मा आदमी कभी ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस्लाम में जन्मा कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के इस्लाम को मानने वाले लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने कभी शासन किया है ना? वो केवल हमारी किताबों में बताया गया और हमें आज पढ़ना जरूरी है। उनकी व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में, उस समय के कल्चर के बारे में हम, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों ने शासन किया। और कितना शासन किया? अगर शासन ही किया तो ये मानकर चलिए हम कहते हैं कि अकबर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। अरे कहां से अकबर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह? अब आगरा में क्या आगरा से शासन कर रहा था? बताओ आप अपने जैसलमेर में उस टाइम क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? छोटे छोटे सैनिकों की टुकड़ी होती थी, आते थे, डराते थे, वापस चले जाते थे। अरे यार 3 महीनाओं तो पहले कागज को पूछ दो तो जरा आपको मोबाइल और मल्टीमीडिया को युग थोड़ी हो बेटा इनका कि एक आदेश जारी हो फरमान कह के फलानी जगह से आदेश आए ये करना, 3 महीना आदेश कौन पहुंचते? तो ये सारा का सारा बकवास है। लेकिन जो मूल इस्लामिक शासक है उन्होंने अपनी जगह अपनी रियासतों में अच्छा शासन किया है, तो ये आप ध्यान में रखो। तो मारवाड़ का प्रताप कौन है भाई? रामचंद्र सेन है। प्रताप का अग्रगामी, राजस्थान का भूला बिसरा इसे राजा कहते हैं। अकबर का इसमें विरोध किया था। और मैं आपको बता दूं अकबर के दरबार में, नागौर दरबार में कौन कौन थे? एक तो जैसलमेर का राजा था, जैसलमेर का राजा हर्राय भाटी। उसके बाद में मारवाड़ का, तो मारवाड़ का रामचंद्र सेन तो आया नहीं था, तो उसका भाई मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। उसके बाद में एक सुरजन देवड़ा, और नागौर दरबार का जो नेतृत्व किया था वो किया था जयपुर के शासक भारमल ने। किसने किया था? भारमल ने किया था। तो ये चीजें थी आपकी क्लियर थी। ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे कि आप इनके उत्तर ढूंढोगे, इनको मैटर से पढ़ोगे और मुख्य रूप से ये बातें आप ध्यान में रखोगे। बाकी है चीजें वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।